ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। पहला सकंद 19वां अध्याय। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के शाप देने का हाल मालूम होना और परीक्षित का गंगा जी के किनारे जाना तथा शुकदेवादि ऋषिवीरों को स्थान पर आना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिवीरों से कहा, जिस समय राजा परीक्षित अहेर से आकर अपने धर्म का विचार करके चिंता में बैठे हुए मन में कहते थे कि मेरे पीछे जो राजा होंगे वह मेरे अधर्म का हाल सुनकर ऋषिवीरों व ब्राह्मणों का अनादर करने में नहीं डरेंगे। इस पाप के बदले वह ब्राह्मण यदि मुझको शाप देते या मेरे प्राण निकल जाते या मुझे कुछ हानि होती तो दूसरे राजा किसी ब्राह्मण व ऋषिवर को दुख न देते। उसी समय कुरमुक नाम भिंडी ऋषि के चेले ने वहां पहुंचकर कहा, हे राजन, भिंडी ऋषिवर ने आशीर्वाद देकर आपसे कहा है कि मैं आपके आने के समय परमेश्वर के ध्यान में ऐसा मगन था कि मुझे आपके आने व पानी मांगने की कुछ सुधि नहीं हुई और आपने क्रोध करके मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। सो मैं उससे बुरा ना मानकर आपको पानी ना पिलाने से बहुत लज्जित हूँ। परंतु श्रृंगी ऋषि मेरे बेटे ने अपने अज्ञान से आपको शाप दिया है कि 7 दिन में आप तक्षक सांप के काटने से मर जाएंगे। इसलिए आप अपनी मुक्ति बनाने का उद्योग कीजिए जिसमें कर्म की फांसी से छूट जाए। राजा यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर उस चेले से बोला, श्रृंगी ऋषि ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की जो मुझे शाप देकर इस माया रूपी समुद्र से, जिसमें हम काम व क्रोध के वश होकर डूब रहे थे, बाहर निकाला। मुझको इतने दिनों में आज तक इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि माया मोह से विरक्त होकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, पर अब इस शाप के डर से मेरा मन विरक्त हो गया। सो तू मेरी दंडवत कहकर ऋषिवर महाराज से विनयपूर्वक कह देना कि मैं अपने दंड को पहुंचकर बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु वह हृदय से मेरा अपराध क्षमा करें। राजा ने यह बात उस चेले से कहकर उसको बहुत सा द्रव्य व रत्नादिक दक्षिणा देकर विदा किया। पर एक बात का खेद राजा को हुआ कि इस अधर्म के बदले उचित था कि तुरंत मेरे प्राण निकल जाते। 7 दिन तक जीकर इस पापी तन को रखने का क्या प्रयोजन था। इसीलिए उचित है कि 7 दिन जो मेरे मरने में है इस पापी तन को अन्न जल ना दूं, क्योंकि जिस शरीर से परमेश्वर का भजन व श्रवण ना हुए वह तन किसी काम का नहीं होता। ऐसा विचार कर राजा ने मन में सोचा कि अब स्त्री पुत्र राज्य व धन का मोह छोड़कर परमेश्वर के ध्यान में लीन होना चाहिए। इतने दिन संसारी माया मोह में वृथा बीत गए और मेरा मन विरक्त नहीं हुआ। जब मैं 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से मर जाऊंगा तब यह राज्य और धन मेरा साथ छोड़ देगा। इसलिए उचित है कि मैं पहले से इन सब का मोह छोड़ दूं और गंगा जी के किनारे जो तीनों लोकों को तारती हैं 7 दिन परमेश्वर का भजन व स्मरण व ध्यान करके अपनी मुक्ति बनाऊं। संसार में जिसने जन्म लिया वह एक दिन अवश्य मरेगा। इंद्रादिक देवता भी अमर नहीं रहते। संसार में जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा दुख व सुख भोगकर 84 लाख योनि में जन्म पाता है। सो हम इस 7 दिन में ऐसा कर्म करें जिसमें आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जावें। राजा ने यह बात विचार कर अपने बड़े बेटे जन्मजय को, जो 14 वर्ष का था, राजगद्दी पर बैठा दिया और राज्य काज का काम मंत्रियों को सौंपकर जन्मजय से कहा, बेटा, गौ व ब्राह्मण की रक्षा करना, प्रजा को सुख देना। ऐसा कहकर राजा ने अपना मन विरक्त करके राजसी भूषण व वस्त्र रंग से उतार डाला और एक कोपिन पहनकर गंगा जी के किनारे चले गए। उस समय राजा ने बहुत सा द्रव्य ब्राह्मणों को दान देकर राज्य व परिवार का मोह इस तरह छोड़ दिया जैसे कोई उपांत करके उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। यह सुनकर सब रानियां और नगर के स्त्री व पुरुष रोते हुए राजा के पीछे गंगा जी के किनारे पहुंचे। रानियों ने कहा कि महाराज, तुम्हारे वियोग का दुख हम लोगों से नहीं उठाया जाएगा। राजा उन्हें विकल देखकर बोले, स्त्री को चाहिए कि जिस बात में उसके पति का धर्म रहे वह काम करे, उसके धर्म में विघ्न न डाले। यह बात कहकर सबको विदा कर दिया और किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे जाकर स्नान करके कुशासन पर उत्तर मुंह बैठकर मन में ऐसा संकल्प किया कि 7 दिन हमारी आयु है, इस 7 दिन तक कुछ अन्न जल ना करूंगा। राजा का यह हाल जिसने सुना वह बिना रोए नहीं रहा। राजा श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान धरकर विचारने लगा कि यह 7 दिन हरि चर्चा और सत्संग में व्यतीत हो तो बहुत अच्छा है। राजा के शाप पाने और विरक्त होने का हाल ऋषिवर व मुनीश्वर लोग सुनकर उदास हो गए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भृंगु, अंगिरा, प्राशर, परशुराम, मेधातिथि, देवल, विप्लायन, भारद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त्य, वेदव्यास, नारद, विश्वामित्र, कात्यायन, वामदेव, जमदगिन आदि बहुत से ऋषिवर व महात्मा लोग राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर गंगा जी के किनारे भेंट करने के वास्ते आए। राजा ने उनको देखते दंडवत व पूजा करके बड़े आदर भाव से सबको आसन देकर बिठाया और बोले, महाराज,
मरते समय आप लोगों में एक महात्मा का भी दर्शन जिसको प्राप्त हो, वह आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जावे। सो मेरा बड़ा भाग्य है। मरते समय आप लोगों ने जिस तरह कृपा व दया करके मुझे दर्शन दिया, उसी तरह दयालु होकर 7 दिन तक यहाँ रहिए। आपके रहने से मेरा मन विरक्त संसारी माया मोह से आपके रहने से मेरा मन संसारी माया मोह की ओर ना जाएगा। आप लोगों के सत्संग से 8 पैर परम ब्रह्म परमेश्वर के नाम की चर्चा बनी रहेगी। आप लोग कृपा करके मेरे भले के वास्ते यहाँ आए हैं और कुछ इच्छा व परवाह नहीं रखते। सो दया व कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाएं कि इस 7 दिन में हम वह उपाय करके आवागमन से छूट जावें। उन्हें ऋषिवरों में से एक ने कहा कि तीर्थ स्नान करना बड़ा पुण्य है। दूसरे ऋषिवर बोले कि ब्राह्मण लोग इकट्ठा हुए हैं, यज्ञ करो जिससे तुम्हारे सब पाप छूट जावें। तीसरे ऋषिवर ने बतलाया कि जो कुछ तुम्हारे यहाँ द्रव्य उसे ब्राह्मणों को दान कर दो, दान करने से उत्तम कोई दूसरा धर्म नहीं है। चौथे ऋषिवर ने कहा कि देवताओं का पूजन व मंत्र का जप करने से सब पाप मिट जाते हैं। इसी तरह सब ऋषिवरों ने अपने अपने ज्ञान पर्यंत राजा को बतलाया, परंतु कोई बात पक्की नहीं ठहरी कि कौन सा काम करना चाहिए। तब राजा ने कहा कि आप लोगों ने जो विचार किया सो सब उत्तम है, पर इन सब बातों की सामग्री इकट्ठी करने को बहुत दिन चाहिए और मेरे मरने में केवल 7 दिन बाकी हैं। कोई ऐसा उपाय बतलाएं जो इसी 7 दिन में पूर्ण हो सके। इस बात पर सब महात्मा लोग विचार करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा कि हे ऋषिवरों, जिस समय नारद जी शाप देने का हाल सुनकर राजा परीक्षित के पास गंगा जी के किनारे जाते थे, उस समय राह में शुकदेव जी से भेंट हुई। शुकदेव जी ने नारद मुनि से पूछा कि आप कहाँ जाते हैं। नारद मुनि ने अपने जाने और राजा परीक्षित के शाप देने का हाल सुनाकर कहा, महाराज, जो मुनि व ऋषिवर राजा के पास गए हैं, वे लोग राजा को मुक्त होने की उत्तम राह न बतलाकर कोई ऋषि यज्ञ, कोई तप, कोई दानादिक धर्म करने के वास्ते कहेंगे, पर इन थोड़े दिनों में राजा परीक्षित उस काम को करके भवसागर पार नहीं उतर सकते। इसलिए आप वहां जाकर राजा को भागवत गुण सुनाकर भवसागर पार उतार दीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी ने पहले वहां जाना अंगीकार नहीं किया। तब नारद जी ने उनको यह इतिहास सुनाया कि महाराज, इसलिए आप वहां जाकर राजा को भगवत गुण सुनाकर भवसागर पार उतार दीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी ने पहले वहां जाना अंगीकार नहीं किया। तब नारद जी ने उनको यह इतिहास सुनाया कि महाराज, चलते समय मैंने रास्ते में क्या देखा कि एक मनुष्य आँख वाला कुएं पर बैठा था। उस समय एक अंधा राह भूलकर वहां चला आया और उस कुएं में गिरकर मर गया। उस आँख वाले मनुष्य ने अंधे को देखकर भी कुएं की तरफ जाने से मना नहीं किया। सो उस देश के राजा ने यह हाल सुनकर उस आँख वाले को बहुत दंड देकर कहा, तेरी आँख थी, तूने उस अंधे को कुएं की तरफ जाने से क्यों नहीं बरजा। सो आप बतलाएं, उस आँख वाले ने उचित किया या अनुचित। यह इतिहास सुनकर सुखदेव जी ने कहा, नारद मुनि, उस आँख वाले ने बड़ा धर्म किया और दंड देने योग्य काम किया। उसके देखते हुए अंधा कुएं में गिरकर मर गया, इसलिए वह उस पाप का भागी हुआ। तब नारद जी फिर बोले, हे सुखदेव महाराज, देखो राजा परीक्षित अपने मुक्ति बनाने का रास्ता नहीं जानता और आप भगवत भजन करने के प्रताप से सब राह जानते हैं। कदाचित उनको रास्ता नहीं दिखलाओगे तो उनके नरक जाने का पाप किसको होगा, और तीनों लोकों के राजा जो ईश्वर हैं वह तुमको इस पाप के बदले दंड देंगे या नहीं। यह बात सुनकर सुखदेव जी लाचार हुए और राजा के पास जाना अंगीकार करके नारद जी से बोले, आप चलें, मैं भी पीछे आता हूँ। जिस समय ऋषिवर लोग 7 दिन में राजा के मुक्त होने का उपाय सोच रहे थे, उसी समय सुखदेव जी महाराज 15 वर्ष की अवस्था सुंदर परमहंस रूप बनाए आनंद मूर्ति राजा के पास आए। उनके तेज को देखकर सब ऋषिवर व मुनि, जो बड़े बड़े महात्मा बूढ़े वहां पहले से बैठे थे, उठ खड़े हुए और सुखदेव जी महाराज को बड़े आदर भाव से बीच में ऊंचे सिंहासन पर बिठाया। तब राजा परीक्षित के मन में इस बात का संदेह हुआ कि सुखदेव जी की कम अवस्था होने पर भी बूढ़े बूढ़े ऋषिवरों ने उठकर बड़े आदर से बिठाया। सो इनके तेज से मालूम होता है कि गुणों में ये सबसे अधिक हैं। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित भी खड़े हो गए और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर बड़ी अधीनता से बोले, हे कृपा निदान, आपने बड़ी दया करके इस वेला जब मैं मरने के वास्ते गंगा जी के किनारे आया हूँ मुझको दर्शन दिया। आप ऐसे महापुरुष का आना मेरे भाग्य में हुआ। जब सुखदेव जी सिंहासन पर बैठ चुके तब सुखदेव जी के दादा पराशर मुनि ने राजा परीक्षित का संदेह मिटाने के वास्ते कहा, हे राजन, सुखदेव जी अवस्था में छोटे और ज्ञान में सबसे बड़े हैं। जितने बड़े बड़े ऋषिवरों व मुनीश्वरों को तुम यहाँ देखते हो, सबको ज्ञान में इनसे छोटा समझना चाहिए। इस वास्ते हम लोगों ने उठकर इनका आदर किया था। यह तारण तरण है। जब से इन्होंने जन्म लिया तब से विरक्त मन दिन रात परमेश्वर के ध्यान में लीन रहकर श्याम सुंदर का गुणानुवाद गाते हैं। हे राजन, तेरा कोई बड़ा पुण्य उदय हुआ जो इस समय ये यहाँ आए।
सब कर्मों में जो उत्तम कर्म भवसागर पार उतरने के वास्ते होगा वह कर्म ये बतावेंगे, जिससे तुम आवागमन से छूट जाओगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि तुमने जो पूछा था कि सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना, उसका हाल तुमसे वर्णन किया। राजा परीक्षित सुखदेव जी का हाल पराशर मुनि के मुख से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सुखदेव जी के चरण धोकर विधि पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़कर बोले, महाराज आप विरक्त रूप हैं, संसार से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। श्री कृष्ण जी महाराज ने मुझको पांडवों के वंश में समझकर आपके मन में दया उत्पन्न कर दिया, जो आप कृपा करके मुझको भवसागर पार उतारने के वास्ते यहाँ आए और आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। जो कोई आपके चरण छुए वह मुक्ति पदवी पा सकता है। सो मैं दीन होकर आपसे विनय करता हूँ। देवताओं की आयु का प्रमाण है कि इतने दिन में मरेंगे, और इस कलयुग में मनुष्य के आयु बल का ठिकाना नहीं है कि कब मरेगा। श्रृंगी ऋषि के शाप देने से अब मेरे मरने में 7 दिन और बाकी रहे हैं। आप अपने मन के मालिक हैं, आपके ऊपर किसी का वश नहीं चलता जो आपकी इच्छा के बिना आपको एक क्षण भी रख सके। इसलिए मैं जल्दी करके आपसे पूछता हूँ कि मुझे भवसागर पार उतरने के वास्ते इस 7 दिन में क्या करना चाहिए। स्त्री पुत्रों के मोह में फंसे रहने के कारण मैंने कभी मन में इस बात का विचार नहीं किया कि अंत समय में क्या होगा। जिस तरह कसाई बहुत सी बकरियां अपने यहाँ रखकर उनमें से नित्य 1-2 बकरियां मारता है, किंतु दूसरी बकरियों को कभी इस बात का डर नहीं होता कि हमारी भी एक दिन यही गति होगी। वे बड़े हर्ष से प्रतिदिन दाना व घास व पानी खाती पीती हैं। उसी तरह हम संसारी लोग सदा माता पिता, भ्राता व पुत्र का मरना आँख से देखकर कुछ नहीं डरते कि हमको भी एक दिन मरना होगा। अधर्म छोड़ परमेश्वर का भजन करें। यह सब हाल देखते हुए भी अपने मन को स्त्री पुत्र आदि झूठे व्यवहार और माया मोह में फंसाए रहते हैं। अब नारायण जी ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे माया मोह की नींद से जगाया और मेरा मन विरक्त हुआ। जिस तरह शास्त्र का वचन है कि कदाचित कोई मनुष्य कार्तिक के अंत में 5 दिन गंगा स्नान करे तो उसे महीने भर नहाने का पुण्य प्राप्त होता है, उसी तरह आप कोई ऐसा उपाय बतलावें कि 7 दिन में जो मरने के हैं 7 दिन जो मेरे मरने में हैं तुरंत गुण करें। जब मनुष्य मरने के निकट पहुँचे तब उसको अपने मुक्ति हेतु क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि मरते समय गले में कफ इकट्ठा होने से हरि नाम को उच्चारण नहीं हो सकता और यमदूतों के डर से मलमूत्र निकल जाता है। इसलिए आपसे विनय है कि ऐसा धर्म बतलाएं जिसमें जल्दी मुक्ति हो। दूसरे ऋषिवरों ने जो कुछ दान व यज्ञ को उपाय बतलाया था वह भी सुखदेव जी से कह दिया। जब ये सब बातें सुनकर सुखदेव जी ने मुस्कुरा दिया और ऋषिवरों के बताए हुए उपायों को उचित नहीं समझा। तब राजा परीक्षित फिर हाथ जोड़कर बोले, हे मुने, इस समय तुम्हारे विचार में कथा पुराण सुनना या मंत्र जपना या किसी देवता व हरि के चरणों का ध्यान करना जो भी उत्तम उपाय हो सो बतलाए, वैसा मैं करूं। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण।